लिस्ट मेकिंग टेक्निक इन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप ना खत्म होने वाली लिस्ट बना सकते हो और जिससे आप बहुत सारे प्रॉस्पेक्ट्स को अपने बिजनेस में रिक्रूट कर सकते हो। जिस टाइम पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे, जिस टाइम पे ये ऑनलाइन बिजनेस हम लोग नहीं करते थे, उस टाइम सबसे पहला काम जब एक प्रोस्पेक्ट हमारे बिजनेस में आता था, हम उसको रिक्रूट करते थे, तो सबसे पहला काम हम उससे करवाते थे उसकी लिस्ट बनवाने का। कोल्ड कॉलिंग तो बाद की बात होती थी, लेकिन सबसे पहला काम उसकी लिस्ट। एंड बिलीव करना, आज भी जिस टाइम इतने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, इतने सारे तरीके अवेलेबल है लीड्स को जनरेट करने के लिए, तब भी जो सबसे पहला काम होना चाहिए जब आपका प्रोस्पेक्ट आपके बिजनेस में आता है, वो है उसकी लिस्ट बनवाना। और उसकी हॉट मार्केट से लिस्ट बनाना सबसे आसान काम है। तो आज इसमें मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बता दूंगा, कुछ ऐसी टेक्निक बता दूंगा जिससे आप हॉट मार्केट की उसकी लिस्ट बहुत बड़ी बनवा सकते हो। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बोनस टेक्निक बताऊंगा जो मैंने एक बहुत बड़े नेटवर्क मार्केटर से सीखी थी, और वो टेक्निक वाकई में बहुत बढ़िया काम करती है। मेरे साथ काम की है, मेरी टीम के लोगों के साथ काम की है, जिससे बहुत बड़ी लिस्ट आप खुद भी बना सकते हो और अपनी टीम की बनवा सकते हो। तो सबसे पहले आप अपना फोन उठा लो, अभी नहीं, अभी तो फिलहाल नोट्स बना लो। इस वीडियो में जो जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके पेन पेपर उठा लो और उसको लिख लो कि क्या करना है आपने वीडियो के बाद में। खाली वीडियो सुनते रहने से कुछ नहीं होने वाला आपका, जब तक आप एक्शन नहीं करोगे, जब तक आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे जो वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले फोन बुक उठा लो। फोन बुक के आपके फोन में जो फोन बुक है, उसमें कम से कम आपके पास में 200-300 कॉन्टेक्ट्स होंगे। आप ये बिना प्री जज करे कि कौन काम करेगा और कौन काम नहीं करेगा, कौन प्रोडक्ट लेगा, कौन बिजनेस करेगा, बिना ये सोचे प्री जज करे उनका नाम लिख लो। नाम लिख लो, उनके फोन नंबर लिख लो, कहाँ रहते हैं वो लिख लो, कॉलम्स बना लो लिस्ट में, नाम, फोन नंबर, कहाँ रहते हैं, उनके क्या आपको, अगर आपको पता है पहले से कि वो क्या काम करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका इनकम ग्रुप क्या है, सब कुछ लिख लो। उसके अकॉर्डिंग ही तो आप उसको पिच करोगे ना, कि उसको बिजनेस में लेकर आना है, उसको प्रोडक्ट बताने हैं आपने। तो उसका इनकम ग्रुप, किस इनकम ग्रुप से वो बंदा बिलोंग करता है, वो भी लिख लो अगर आपको पहले से पता है तो ये कॉलम्स आप बना लो। और जितने फोन नंबर हैं आपके फोन में, सारे के सारे बिना प्री जज करे लिख लो। अगला काम, अगर स्कूल गए थे आप, तो आपके जो स्कूल के दोस्त थे, जरूरी नहीं है कि अगर आप सेक्शन ए में पढ़ते थे तो सेक्शन ए के दोस्तों का नाम लिखोगे। ये भी तो हो सकता है सेक्शन बी में आप 10 लोगों को जानते हो, सेक्शन सी में भी आप 4 लोगों को जानते थे, सेक्शन डी में भी आप 3 लोगों को जानते थे। और ये भी तो हो सकता है कि आपका जो दोस्त है वो सेक्शन डी के 4 और लोगों को जानता है जो जिनको आप नहीं जानते। तो उस डी का आप अपने उस दोस्त का नाम भी लिख देना जो सेक्शन डी में 4 लोगों को जानता था। तो इस तरीके से बिना प्री जज करे आप जितनी मर्जी बड़ी लिस्ट बना सकते हो। आगे आपको बताने वाला हूं और कैसे। तो जो आपके स्कूल के फ्रेंड्स हैं और जो आपके स्कूल के फ्रेंड्स हैं, उनके फ्रेंड्स आपको मिल सकते हैं, वो भी आप लिख लो। अगर अगर जॉब पे जाते हो या जॉब पे गए थे तो कलीग्स होंगे, एक्स कलीग्स होंगे, उनके नाम लिख लो। अगर बिजनेस करते हो तो बिजनेस सर्कल होगा, घर में रहते हो तो पड़ोसी होंगे, घर में दूध आता होगा तो दूध देने वाला है वो, उसको आप जानते हो, घर में राशन आता होगा तो राशन वाले को आप जानते हो, उसका कांटेक्ट आप लिख सकते हो। आपके फादर के जो रिलेटिव्स हैं उनका सर्कल, आपके मदर की साइड का सर्कल, आपके कजन्स, फादर के साइड के, मदर के साइड के, और उनके रेफरेंस, आपके भाई के रेफरेंस, आपके सिस्टर के रेफरेंसेस, आपके ग्रैंडफादर के रेफरेंसेस, आपके ग्रैंड मदर के रेफरेंसेस, आपके नाना नानी जी, दादा दादी जी, उनके नाम लिख लो, उनके रेफरेंसेस, आपके फादर के जो रिलेटिव्स है, मदर के जो रिलेटिव्स है, सबके नाम लिख लो। बिना प्री जज करे कौन काम करेगा कौन काम नहीं करेगा, बस आपने नाम लिख लेने हैं। कमेंट करके मेरे को ये बता देना कि आपकी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपने लिस्ट बनाई और उसमें से कुछ लोग जुड़ गए आपके साथ में। 100% ऐसा होता है कि अगर आप एक बड़ी लिस्ट के ऊपर काम करते हो ना, पहले दिन से जब आप इस बिजनेस में आते हो, और उस लिस्ट के ऊपर कैसे काम करना है वो मैं फ्यूचर में एक वीडियो आपको बना दूंगा।
बता दूंगा उसके अंदर भी, लेकिन फिलहाल लिस्ट बनानी सीखो और मेरे को कमेंट करके बता दो कि हॉट मार्केट से कितने लोग आपने रिक्रूट करे हैं अभी तक। तो सबसे पहले आपने ये लिस्ट बना ली, लिस्ट बनाने के बाद में आपने उनको डिवाइड कर देना है, आपने उनको सेग्रीगेट कर देना है, वो लिख देना है, अपने नाम फोन नंबर जो कॉलम्स मैंने आपको अलग अलग बताए थे ना, वो सब कुछ लिख देना कि वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्या इनकम ग्रुप है उनका। उसके बाद फिर उसको सेग्रीगेट करना है आपने कि किसको प्रोडक्ट बताना है, किसको बिजनेस बताना है, या किसको दोनों चीजें बतानी है। अब एक बात बताओ, कई बार कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई हम तो ज्यादा लोगों को नहीं जानते हैं। तो वैसे तो मेरा एक वीडियो है मेरे चैनल पर, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता, वो भी आप देख सकते हो। उस वीडियो में आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरीके से आप और बड़ी लिस्ट बना सकते हो। लेकिन एक बात बताओ, अगर किसी इंसान की शादी होती है, अभी तो फिलहाल पेंडेमिक में शादियों में केवल 500 लोग ही आ रहे हैं जो गवर्नमेंट अलाउ कर रही है, लेकिन पहले 400, 500, 800, 1000, उससे भी ज्यादा लोग शादियों में आते थे, राइट। तो जब आप किसी को जानते नहीं हो तो शादी में 500 लोग कहां से आ जाते हैं? इसका मतलब आप जानते हो। आप ये सोचो कि मान लो आपकी शादी हो रही है, आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया, आपकी शादी हो रही है? अब आपको शादी में 500 लोगों को बुलाना है, अरे सबके नाम नंबर लिख दो ना। ये जो तरीके मैंने आपको ऊपर बताए हैं, अगर आप इन तरीकों को अपनाओगे तो एक्चुअल में 400-500 लोगों के नाम नंबर आप लिख लोगे। और गलती ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब लिस्ट बनाते हैं ना, 25 लोगों की लिस्ट बनाएंगे, उनके ऊपर काम करेंगे, उसमें से कोई रिक्रूट नहीं होगा, फिर कहेंगे अरे लोग तो रिक्रूट नहीं हो रहे। आपको एक ही दिन, ऐसा तो नहीं है ना, आपने अगर अपनी शादी का प्लान बनाया तो एक बार 25 लोगों को बुला के शादी करोगे, फिर बाकी 50 लोगों को बुला के शादी करोगे, फिर उसके बाद 30 और लोगों को बुला के शादी करोगे। जिस दिन शादी करनी है न्योता पहले ही 500 लोगों को दे दोगे ना कि भैया 500 के 500 लोग इस दिन इस जगह पे आ जाना मेरी शादी में। ऐसे ही करते हो ना। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करना है या अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनवानी है तो पहले दिन उसको बोल दो कि ये जितने लोग हैं, इस टेक्निक के अकॉर्डिंग जितने लोग हैं सारे के सारे लिख ले, उनको सेग्रीगेट कर लो और पहले दिन से प्लान ऑफ एक्शन बना के उसको सिखा दो कि इनको किस तरीके से तेरे को इन्वाइट करना है। टुकड़ों में लिस्ट बनाओगे और उसके ऊपर काम करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एक बार में लिस्ट बना लोगे और उसके ऊपर काम करोगे तो पक्का आप लोगों को रिजल्ट आने वाला है। तो इस मेथड से, इस टेक्निक से आप अपनी हॉट मार्केट की लिस्ट बनाओ बिना किसी को प्री जज करो। और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि आज मैं आपको एक बोनस टेक्निक भी बताने वाला हूं इसके अंदर। तो वो बोनस टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं हु डू यू नो लिस्ट। आप किसको जानते हो? हु डू यू नो लिस्ट। आपकी टीम में जब आप अपने प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बनवाते हो तो आप उससे स्पेसिफिकली पूछ सकते हो कि यार ऐसे किस दोस्त को जानता है जो बिजनेस करना चाहता है लेकिन बिजनेस करने के लिए कैपिटल नहीं है। ऐसे कौन से दोस्त को जानता है जो पहले बड़ी बड़ी गाड़ियों की बात करता था। ऐसे कौन से दोस्त को जानता है जो किसी बॉस के अंडर काम नहीं करना चाहता। ऐसे कौन से दोस्त को जानता है जो 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 वर्ल्ड ट्रैवल करना चाहता है। ऐसे कौन से दोस्त को जानता है जो एम्बिशियस है। ऐसे कौन से दोस्त को जानता है जो ड्रीमर है। ऐसे कौन से दोस्त को जानता है जो अपनी फैमिली के लिए एक अच्छा घर बनाना चाहता है। ऐसे कौन से दोस्त को जानता है जो सेल्फ मेड बनना चाहता है। ऐसे कौन से दोस्त को जानता है जो पढ़ाई में अच्छा नहीं था लेकिन इधर उधर के कामों में उसका ज्यादा इंटरेस्ट था। ऐसे कौन से दोस्त को जानता है जो भी बीटेक कर रहा है। ऐसे कौन से दोस्त को जानता है जो जॉब कर रहा है। ऐसे कौन से दोस्त को जानता है जो पापा के बिजनेस में जाता है। ऐसे कौन से दोस्त को जानता है जो अपने पापा के बिजनेस में जाना पसंद नहीं करता। तो ऐसे स्पेसिफिकली आप उससे पूछ सकते हो। ऐसे अगर आपको प्रोडक्ट की लिस्ट बनवानी है और लेट्स से आप वेट लॉस के प्रोडक्ट्स में काम करते हो तो आप उससे पूछ सकते हो स्पेसिफिकली कि ऐसा तेरा कौन सा दोस्त है जो अपना वेट गेन करना चाहता है या अपना वेट लूज करना चाहता है। ऐसा कौन सा दोस्त है जो इंच लूज करना चाहता है। लेट्स से आपके पास में स्किन केयर के प्रोडक्ट्स है तो आप पूछ सकते हो ऐसा कौन सा दोस्त है जिसको एक्ने है। ऐसा कौन सा दोस्त है जो स्किन पे ग्लो लेकर आना चाहता है। ऐसा कौन सा दोस्त है जो अपनी स्किन को और बेहतर बनाना चाहता है, जो स्किन कॉन्शियस है। तो इस तरीके से आप हु डू यू नो लिस्ट की हेल्प से उसकी एक बहुत बड़ी लिस्ट बनवा सकते हो। तो ऊपर टेक्निक मैंने आपको बताई, ये तो काम आएगी, लेकिन साथ में अगर आप इस बोनस टेक्निक को भी ऐड कर दोगे तो सच बता रहा हूं आप नेवर एंडिंग लिस्ट बना लोगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर लिस्ट बनाना क्यों जरूरी है। लिस्ट बनाना, मैं उनको आंसर करता हूं खाली लिस्ट बनाना ही जरूरी नहीं है, उस लिस्ट को रेगुलर बेसिस पे अपग्रेड करते रहना भी जरूरी है। आज हमारे पास में बड़े सारे ऑप्शंस है लीड्स को जनरेट करने के।
लेकिन ये हॉट मार्केट की जो लिस्ट है ना, ये पहला स्टेप होना चाहिए प्रॉस्पेक्ट रिक्रूट होने के बाद में, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी रेपुटेशन बनी हुई होती है प्रॉस्पेक्ट की अपने लोगों के साथ में। नए लोगों को तो बहुत सारा फॉलो अप करना पड़ता है, जो कोल्ड मार्केट के होते हैं, जिनको वो लोग नहीं जानते, बहुत सारे फॉलो अप से वो लोग आते हैं। लेकिन जो पुराने लोग आते हैं, जो पुराने लोग होते हैं ना, उनके जानने वाले, अगर उनकी रेपुटेशन अच्छी बनी हुई है उन लोगों के साथ में, दोस्ती यारी अच्छी है उन लोगों के साथ में, तो वो चांसेस ज्यादा हैं, जल्दी वो उनके साथ में जुड़ जाते हैं। और अगर वो भी अपने दोस्तों को इस बिजनेस में लेकर आना शुरू कर दें, तो बहुत जल्दी, कुछ ही दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा नेटवर्क खड़ा किया जा सकता है। मैंने ये देखा है, जिन लोगों की हॉट मार्केट अच्छी होती है और हॉट मार्केट में अच्छी रेपुटेशन होती है उन लोगों की, वो इस बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी तेजी से ग्रो हो जाते हैं। और जिन लोगों का हॉट मार्केट हल्का होता है, वीक होता है, हम लकीर के फकीर नहीं बन सकते। ये जरूरी नहीं है कि मेरी बात ये 100% एक्यूरेट हो, बट ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। ज्यादातर लोगों के केस में क्या होता है, जिनकी हॉट मार्केट अच्छी नहीं होती, वो लोग ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। जैसे मेरी हॉट मार्केट अच्छी नहीं थी, मैंने मेरी हॉट मार्केट में जिनसे बात की उन्होंने मुझे मना कर दिया, सो आई स्ट्रगल्ड इन द बिगिनिंग। बट मेरी टीम में कुछ ऐसे लोग थे जिनकी हॉट मार्केट बहुत बढ़िया थी, उनकी अच्छी, उनके साथ में बातचीत थी, दोस्ती आ रही थी, वो लोग आ गए उनके साथ और बड़ी तेजी से उनका नेटवर्क ग्रो हो गया। तो इसीलिए शुरुआत में पहले दिन बस स्टैंड पे खड़े होकर लोगों से बात करना, लोगों को सिखाना बंद करो अपनी टीम को। उसकी हॉट मार्केट जो एक्चुअल में एसेट है उसके पास में, जिस पे काम करना आसान है, सबसे पहले अपनी टीम मेंबर्स को, नए प्रोस्पेक्ट्स को अपनी हॉट मार्केट में काम करना सिखाओ। तो ये वीडियो आप उन लोगों को अपनी टीम के साथ में शेयर कर सकते हो और उनको एग्जैक्ट, बजाय इधर उधर की बातें बताने के, एग्जैक्ट आप उनको बता सकते हो कि किस तरीके से हॉट मार्केट की लिस्ट बनाई जा सकती है। और अगर अभी तक चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और लेटेस्ट वीडियोस आपको रेगुलरली मिलते रहेंगे। कमेंट नहीं किया वीडियो में अभी तक, मेरे को अभी तक आपने नहीं बताया कि हॉट मार्केट से कितने लोग अभी तक आपने रिक्रूट करे, तो जल्दी से कमेंट कर दो और टीम के साथ में इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि टीम को एक्चुअल में वो टेक्निक्स मिल सके जिससे वो लोग सही प्रकार से लिस्ट बना सके और जल्दी से जल्दी अपने नेटवर्क को बिल्ड कर सके। ऑल द बेस्ट।